लीली टीवी। मुंबई की तपती सड़कों पर एक नौजवान लड़का हर दिन एक ठेला लेकर निकलता था। ठेले पर नीली छतरी लगी थी और एक बोर्ड पर लिखा था, ठंडा जीरा पानी, शुद्ध और ताजगी से भरपूर। इस लड़के का नाम था रवि, जो एक बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता एक समय में रिक्शा चलाते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर लाकर छोड़ दिया। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद हालात ने रवि को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की लगन थी। एक दिन गर्मी में काम करते करते वो बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया। एक राहगीर ने उसे जीरा पानी पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। एक राहगीर ने रवि से बोला, बेटा तुम इतने कम उम्र में काम क्यों करते हो? अभी तो तुम्हारे पढ़ने का उम्र है। और तुम्हारी माँ पिताजी कहाँ हैं जो तुमसे इतने कम उम्र में काम करवा रहे हैं? राहगीर की बात सुनकर रवि बोलता है, अंकल, मेरे माता पिता मुझसे जानबूझकर काम नहीं कराते हैं। मैं खुद काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनकी दवाओं के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं काम करता हूँ। राहगीर को ऐसा बोलकर रवि घर की तरफ चल देता है। रात होती है। रवि की माँ रवि से बोलती है, रवि बेटे, मैंने सुना है कि तुम आज बाजार में बेहोश हो गए थे। हाँ माँ, गर्मी के कारण थोड़ा चक्कर आ गया था। बेटे तुम अभी आराम करो, मेरे रहते तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम घर पर ही रहोगे और अपने पापा का ध्यान रखोगे। सभी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह माँ के काम पर जाने के बाद रवि अपने आंगन में टहलते हुए अपने नया काम के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जो लोगों को राहत दे और मेरी कमाई का जरिया भी बने। बस फिर क्या था, रवि ने थोड़े से पैसे जमा किए, एक पुराना ठेला खरीदा और माँ से जीरा पानी बनाना सीखा। उसने उसमें पुदीना, नींबू और काला नमक मिलाकर एक खास स्वाद तैयार किया। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे, पानी बेचकर क्या बनेगा, लेकिन जो एक बार उसका पानी पीता वो दोबारा जरूर आता। रवि ने कभी सफाई और व्यवहार से समझौता नहीं किया। रात होती है। रवि अपने घर पर अपनी माँ से बोलता है, माँ, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेटे, लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना। तुम अपने काम को लगन से करो, सब खुद ही छोड़ देंगे। चलो खाना खा लो। सभी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसे पहचानने लगे। रवि के ग्राहकों में से एक ग्राहक बोलता है, रवि, तुम्हारे जीरा पानी का कोई जवाब नहीं है। चाचा, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप लोगों का प्यार। तुम अपने व्यापार को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? तुम्हारे जैसा जीरा पानी पूरे शहर में नहीं मिलता। तुम अपना ब्रांच खोलो। चाचा, मैं अपने घर में अकेला हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा व्यापार बढ़े, लेकिन कैसे होगा ये मुझे पता नहीं है, और मैं भी अपने व्यापार को बढ़ाने का रास्ता ही ढूंढ रहा हूँ। बेटे, तुम अपने व्यापार को बढ़ाओ। तुम्हें अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बोलना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हाँ रवि, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बोलना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। रवि उनकी बात सुनकर खुश होता है। कुछ दिन बाद उसने एक छोटा सा खोखा खोला और नाम दिया जीरा क्वेंच। उसने अपने पानी के कई नए फ्लेवर तैयार किए, जैसे जीरा मिंट, हनी जिंजर जीरा और सौंफ जीरा। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हो गया। कुछ ही हफ्तों में एक इन्वेस्टर ने उससे संपर्क किया और कहा कि वो उसके ब्रांड को बढ़ाना चाहता है। मैं आपकी ब्रांड को बढ़ाना चाहता हूँ। रवि ने शर्त रखी, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। मेरे जीरा क्विंस की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और इसका बनाने का तरीका भी इको फ्रेंडली हो। साझेदारी हुई। बोतल बंद जीरा क्वेंच मार्केट में आया
और धूम मच गई। उसने अपने पिताजी को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया और उनके ठीक होने के बाद सभी शहर में ही एक अच्छे से घर को खरीद कर रहने लगे। आज रवि की सालाना कमाई 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसके पास खुद की फैक्ट्री है, सैकड़ों कर्मचारी हैं और देश भर में उसका ब्रांड मशहूर है। फिर भी हर हफ्ते वह एक दिन पुराने ठेले पर खड़ा होता है ताकि उसे याद रहे कि उसने कहां से शुरुआत की थी।